हेलो दोस्तों, आज 10 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने आईएमपीएस की सीमा यानी कि लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर कितने कर दी है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 5 लाख। तो रिसेंटली आरबीआई ने आईएमपीएस डेली ट्रांजैक्शन लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया जा सके। तो आईएमपीएस इसकी फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस और इसको मैनेज किया जाता है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये आईएमपीएस ये एक इम्पोर्टेंट पेमेंट सर्विस सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है 24/7 इंस्टेंट ट्रांसफ़र फैसिलिटी थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप, बैंक ब्रांचेस, एटीएम्स या फिर एसएमएस। तो आरबीआई की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और प्रेजेंट टाइम इसके गवर्नर है शक्तिकांता दास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार से एयर इंडिया को किसने खरीदा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी टाटा सन्स ने। तो रिसेंटली टाटा सन्स ने एयर इंडिया के 100% स्टेक के लिए बिडिंग प्रोसेस को जीत लिया है और इसके लिए टाटा सन्स को 18,000 करोड़ यानी कि $2.35 बिलियन गवर्नमेंट को पे करना होगा एयर इंडिया के 100% स्टेक के खरीदने के लिए। तो एयर इंडिया की बात करते हैं तो इसके जर्नी को देख लेते हैं। तो इसको शुरू किया गया था टाटा ग्रुप के द्वारा 1932 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 में गवर्नमेंट ने एयर इंडिया के 49% स्टेक को खरीद लिया था। उसके बाद 1953 में गवर्नमेंट ने एयर इंडिया के 100% स्टेक को खरीद कर इसको नेशनलाइज्ड यानी कि राष्ट्रीयकृत कर दिया था। एंड आफ्टर फ्यू डिकेड्स ड्यू टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी कि आर्थिक उदारीकरण के कारण प्राइवेट कंपनीज़ का डोमिनेंस बढ़ने लगा था, जिसके कारण एयर इंडिया को लॉस होना शुरू हो गया। उसके बाद एयर इंडिया कभी उभर कर सामने नहीं आया। अगर हम अगस्त 2021 तक की बात करते हैं तो एयर इंडिया के पास टोटल डेप्ट यानी कि कर्ज 61,562 करोड़ हो चुके थे। उसने हाल ही में अंशु मलिक ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका ऑप्शन सी सिल्वर मेडल। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 ये कहाँ पे हो रहा है, मतलब इसके होस्ट सिटी कौन है? तो ये नॉर्वे के ओस्लो में इसको होस्ट किया जा रहा है। तो इसमें अंशु मलिक जो कि इंडियन रेसलर है, इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीती है इन 57 केजी कैटेगरी। एंड अंशु मलिक बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। वहीं पे सरिता मोर की बात करते हैं तो इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर डी असम में। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। तो यह भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस एयरपोर्ट को रिसेंटली अडानी ग्रुप को हैंडओवर कर दिया गया है फॉर इट्स ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। असम की बात करते हैं तो असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और अभी प्रेजेंट टाइम सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। असम का 7वां नेशनल पार्क बना था दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो कि डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वहीं पे 6ठा नेशनल पार्क बना है, इसी बार बना है 2021 में, वो है रायमोना नेशनल पार्क जो कि कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अदर 5 नेशनल पार्क असम के देख लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है मानस नाम का काजी रंग में डूबा। तो इसके लिए कीवर्ड है मानस, नाम, काजी, रंग एंड डूबा। तो काजी से आपका काजीरंगा याद आ जाएगा, तो काजीरंगा से आप असम याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे मानस से हो जाएंगे मानस नेशनल पार्क, नाम से नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा से मतलब काजी से काजीरंगा नेशनल पार्क और यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, इसके लिए ये काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। रंग से हो जाएंगे औरंग नेशनल पार्क और रिसेंटली औरंग नेशनल पार्क इसका पूरा नाम था राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क और इस नेशनल पार्क से राजीव गांधी नाम को हटा दिया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। वहीं पे डूबा से हो जाएंगे डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। असम में अगर डांस फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें एक क्लासिकल डांस है असम का, वह है सत्तारिया। और फोक डांस की बात करते हैं तो वहीं पे बिहू, बिछुआ एंड नाथ पूजा। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे IPCL 414, BGM 4005 एंड IPC MB 193 निम्नलिखित में से किसकी वेराइटीज़ है? तो इसका ऑप्शन ए चीक पी यानी कि चने की। तो ये तीनों चीक पी की वेराइटीज़ है, इसको याद रखेगा। एंड दिस 3 वेराइटीज़ आर ड्रोट टॉलरेंस, डिजीज रेसिस्टेंस यानी कि सूखा सहिष्णुता एंड रोग प्रतिरोध वाला ये चना का वेराइटी जिसको डेवलप किया गया है ICRI
SAT एंड ICAR के द्वारा। वहीं पे ICRISAT इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, और ये कहाँ पे स्थित है तो हैदराबाद में। एंड ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ये कहाँ पे स्थित है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दून ड्रोन मेला को शुरू किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी उत्तराखंड में। तो दून ड्रोन मेला 2021 इसको लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के देहरादून में, और इसको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, और इसके अभी प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, उत्तराखंड की बात करते हैं तो इसकी दो कैपिटल है, एक है विंटर कैपिटल है देहरादून, और समर कैपिटल है गैरसैंण, और CM है पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर है गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के नोबेल पीस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका ऑप्शन सी बोथ A एंड B यानी कि मारिया रेसा एंड दिमित्री मुरातोव। तो 2021 के नोबेल पीस प्राइज इसके विनर रहे हैं मारिया रेसा, जो कि फिलीपींस से बिलोंग करते हैं, और ये फिलीपींस से पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है। दूसरा है दिमित्री मुरातोव, और ये रसिया से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इस नोबेल पीस प्राइज़ की अनाउंसमेंट की गई थी नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा, और इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर देयर एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। 2021 के नोबेल प्राइज़ को रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली 2021 नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी इनके विनर रहे हैं अमेरिकन साइंटिस्ट डेविड जूलियस एंड आर्डेम पेटापोटियम। वहीं पे 2021 के नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इनके विनर रहे हैं यूकोरो मनाबे जो कि जापान से हैं, क्लाउस हेसलमैन जो कि जर्मनी से हैं, जियोर्जी पारसी ये इटली से है। तो इन तीनों को फिजिक्स के लिए अवार्ड दिया गया है। नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी से है, डेविड मैकमिलन जो कि USA से है। 2021 के नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इनके विनर रहे हैं तांजानिया के नोबेलिस्ट अब्दुल रज्जाक गुरना। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में जान लेते हैं। तो इसको हर साल अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जो कि स्वीडन के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और इस अवार्ड को पहली बार 1901 को दिया गया था, और इनको 6 क्षेत्र यानी कि 6 फील्ड में दिया जाता है। वह है फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि नोबेल पीस प्राइज़। तो इन पाँचों को दिया जाता है स्वीडन में, जबकि नोबेल पीस प्राइज़ को नॉर्वे में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुद्रा टूल बॉक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका ऑप्शन डी ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो मुद्रा यानी कि मल्टीलिंगुअल डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट टूल बॉक्स, ये इनिशिएटिव है ICMR के न्यूरो कोग्निटिव टूल बॉक्स यानी कि NCTB के, और इसको लॉन्च किया गया है 5 इंडियन लैंग्वेज में, जो कि हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। तो मुद्रा टूल बॉक्स ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है, इसको लॉन्च किया गया है टू एग्जामिन डिमेंशिया पेशेंट। तो आपको सीधे सीधे पूछा जाएगा कि मुद्रा टूल बॉक्स किस बीमारी से रिलेट है, तो यह है डिमेंशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए 9 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड पोस्ट डे हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस बार 2021 की थीम थी इनोवेट टू रिकवर, और इसको क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यानी कि 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन यानी कि UPO की स्थापना की गई थी। अच्छा, ये UPU यानी कि यूनियन पोस्टल यूनियन, इसकी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन डी रजनीश कुमार। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट इनके लेखक है रजनीश कुमार, जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के। और इस बुक को लॉन्च पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा 18 अक्टूबर को। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट बुक को रिवीजन कर लेते हैं। तो बुद्धा इन गंधारा इनके लेखक है सुनीता द्विवेदी, बिलीव इनके लेखक है सुरेश रैना, मनोहर पारिकर ऑफ रिकॉर्ड इनके लेखक है वमाना शुभ प्रभु। वहीं पे नेहरू तिब्बत एंड चाइना इनके लेखक है अवतार सिंह भसीन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नारकोटिक्स सेल्स सेटअप करने की अनाउंसमेंट की है, तो इसका ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो एंटी नारकोटिक सेल्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, इसको सेटअप किया जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। और ये इसको क्यों सेटअप किया जाएगा, टू कर्ब द ग्रोइंग मीनेंस ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस यानी कि नशीली पदार्थ के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए इसको सेटअप किया जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है मुंबई,
गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और सीएम है उद्धव ठाकरे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए कियारा आडवाणी को। तो कियारा आडवाणी जो कि सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स जो कि ज्वेलरी कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो 2021 के कुछ ब्रांड एम्बेसडर को रिवीजन कर लेते हैं। तो फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। यूपी गवर्नमेंट के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कंगना रनौत। वहीं पे एमवे न्यूट्रीलाइट के ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के नीरज चोपड़ा। वंदना कटारिया ये उत्तराखंड के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मतलब चाइल्ड डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। MS धोनी ये फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं होम इंटीरियर ब्रांड जिसका नाम है होमलैंड के। वहीं पे अक्षय कुमार ये माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अच्छा, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ये भारत का पहला कोविड-19 टेस्ट किट को डेवलप किया था जिसका नाम है कोविसेल्फ। वहीं पे सोनू सूद ये पंजाब गवर्नमेंट के कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वाशिंगटन सुंदर एंड देवदूत पडिक्कल ये पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं।